सांप और नेवले का युद्ध तो सबने सुना ही है और संभवतः सबको पता है कि उस युद्ध में नेवला ही जीतता है। लेकिन नेवला ही क्यों जीतता है, जिसमें नेवले के पास तो विष भी नहीं होता, सांप के पास तो विष भी होता है। तो सांप क्यों नहीं जीत पाता, नेवला ही क्यों जीतता है? सांप इसलिए नहीं जीत पाता क्योंकि नेवले को पता है कि सांप का विष किस जड़ी बूटी से निकाला जाएगा। नेवला कभी भी सांप से कभी भी अपने बिल के आसपास ही पंगा लेता है, कभी भी ऐसे पंगा नहीं लेगा जहां उसका बिल ना हो, जहां वो जड़ी ना हो जिस जड़ी का सांप के विष का प्रभाव छूट जाता है। तो नेवला को इस बात का पता है कि ये सांप जब भी डसेगा मैं भागूंगा अपने बिल के अंदर, या जहाँ पर भी वो जड़ी है उस जड़ी को रगड़ के आऊँगा और फिर इससे युद्ध करूँगा। तो इस तरह से नेवला बार बार भागता है, बार बार आता है, उस विष को प्रभाव को नष्ट करने के लिए उस जड़ी को अपने ऊपर रगड़ता है और फिर से आकर के सांप से युद्ध करने लगता है। तो इस तरह से वो बार बार भाग जाता है। और कई बार सुना भी होगा कि नेवला युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग जाता है, दूसरी बार आकर के लड़ता है फिर सांप से, तो वो इसीलिए भागता है। तो सीधे सीधे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पता है कि आप किससे पंगा ले रहे हो, आपको पता है कि आप किससे, आपका सामना किससे है, सामने वाले से। उसका यदि आपको कमजोरी पता है तभी सामने वाले से पंगा लेना जरूरी है। और पंगा भी लिया क्यों जाए भाई, यदि कोई दुष्ट प्रकृति का है तो हाँ उससे पंगा लो, लेकिन पंगा भी तब लो जबकि तुम उसकी जानते हो कमजोरी क्या है और उस कमजोरी को तुम किस तरह से तोड़ सकते हो, तो ही पंगा लो दुष्ट व्यक्ति से। और सज्जन व्यक्ति से तो पंगा लेने की आवश्यकता होती ही नहीं खैर किसी को। तो दुष्ट को दबाना भी जरूरी है, लेकिन वही दबाए दुष्ट को जिसके बस की हो, जो जानता हो, जिसमें इतना सामर्थ्य हो। तो नेवला जानता है कि इसको मुझे किस तरह से दबाना है, इसके विष को मुझे किस तरह से निष्प्रभाव करना है। तो वो बार बार जाता है, इसीलिए वो जीत जाता है क्योंकि उसके विष को निष्प्रभाव करना जानता है। और धीरे धीरे सांप का विष भी एक बार को फिर समाप्त होने लगता है और सांप फिर खत्म हो जाता है। इस तरह से सांप नेवला के आगे हार मान लेता है। तो वही बात वही है कि नेवला जानता है उसकी कमजोरियां क्या है। इसी तरह से यदि तुम ऐसे ही पंगा किसी से लेने लग जाओ, आपको पता ही नहीं उसकी कमजोरियां क्या है, लेकिन आपको ये पता है ये दुष्ट व्यक्ति है, इससे मुझे पंगा लेना है, तो वो तो तुम्हें सरेआम कहीं ना कहीं हरा ही देगा। इसलिए राजनीति में पारंगत बनो। राजनीति में पारंगत वही है जो चारों तरफ की हर बात को देखकर ही, हर तरह से देख करके वार करता है सामने वाले पर। आप श्री कृष्ण भगवान को जानते होंगे, श्री कृष्ण भगवान राजनीति में पारंगत थे। हर तरह सीधे सीधे दुर्योधन इतना बड़ा नीच था, फिर भी वो सीधे सीधे श्री कृष्ण भगवान से पंगा क्यों नहीं लेता था? वो इसीलिए पंगा नहीं लेता था क्योंकि वो जानता था कि ये श्री कृष्ण भगवान हर दाव पेच को खेलना जानते हैं, हर दाव पेच का उत्तर देना जानते हैं और इनसे जीतना मेरे लिए असंभव है। दुर्योधन ही नहीं, उसका मामा शकुनी भी इस बात को जानता था। तभी तो वो कहता था कृष्ण से दूर रहना, क्योंकि इनकी दांव की चाल मेरे पास